बीजेपी में इस वक्त प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की लंबी लाइन लगी है। कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार? क्या कोई स्टेट से आएगा या दिल्ली से होगा? क्या एनडीए के किसी उम्मीदवार को भी समर्थन कर सकती है बीजेपी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी जी। नितिन जी, बीजेपी में मार मची हुई है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। लंबी चौड़ी लाइन है, एक उम्मीदवार बीजेपी तय नहीं कर पा रही, जबकि एक समय में अटल और अडवाणी जब थे तो अटल को उम्मीदवार घोषित किया गया था, उसके बाद अडवाणी को उम्मीदवार घोषित किया गया था। ऐसा क्यों है? क्यों कंफ्यूजन है पार्टी में? कोई कंफ्यूजन नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने भी 2014 में उनका कौन उम्मीदवार है जाहिर नहीं किया है। क्या आप बता सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी उसके उम्मीदवार है 2014 के लिए? मुझे लगता है इसमें बीजेपी में अब इसकी चर्चा भी नहीं है और ये विषय भी अप्रस्तुत है। एक बात जरूर है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री की काबिलियत रखने वाले अनेक नेता हैं और इसलिए डेमोक्रेटिक वे से हम उचित समय पर हमारा नेता तय करेंगे। जब वक्त आएगा वो तय करने में हमें कोई अड़चन नहीं है और निश्चित रूप से हम तय कर पाएंगे और मुझे लगता है आज वो विषय भी नहीं है और इसकी चर्चा केवल करना भी मुझे लगता है अप्रस्तुत होगा। अटल अडवाणी क्यों नहीं बन पाए पार्टी में? अटल और अडवाणी हुआ करते थे, राम लक्ष्मण की जोड़ी उनको कहा जाता था, लेकिन इस वक्त इतना वैक्यूम क्यों है पार्टी में? देखिए, अटल जी है और अडवाणी जी है। कोई भी देखिए, कोई भी पार्टी में, चाहे आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखिए और अन्य पार्टी का इतिहास देखिए, नेतृत्व तो समय के अनुसार बदलते रहता है। एक समय अटल जी और अडवाणी जी युवा नेता थे और दोनों ने मिलकर बहुत कम उम्र में देश का नेतृत्व किया और बहुत अच्छा काम किया। उनसे प्रेरणा लेकर काफी लोग अभी काम कर रहे हैं और वो भी है और उसके बाद में भी और एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है। ये तो नैसर्गिक प्रक्रिया ये होती रहेगी और इसमें से कुछ नेता है उनकी उम्र हो जाएगी तो और युवा नेता आगे आएंगे, तो ये चलता ही रहेगा। देखो, पंडित नेहरू थे, लोगों को लगा, फिर इंदिरा जी आई, राजीव जी आए। अब यहाँ कांग्रेस में एक बात ठीक है कि वहाँ परिवार से नेतृत्व आता है, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में से नेतृत्व आता है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक पार्टी है। तो समय के अनुसार उचित नेतृत्व आएगा और वो पार्टी का भी नेतृत्व करेगा और देश का भी नेतृत्व करेगा और ऐसी काबिलियत रखने वाले अनेक नेता भारतीय जनता पार्टी में है। यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। तो आप ये मानते हैं कि उम्र मैटर करती है? एक उम्र, एक फेज होता है हर नेता का, हर व्यक्ति का। तो अब नया जो फेज आ रहा है वो एक युवा नेताओं को जो बढ़ाने की बात की थी, सुदर्शन जी ने भी एक बार कहा था जब वो संघ प्रमुख थे, उन्होंने कहा कि अटल अडवाणी को एडवाइजर की भूमिका में आना चाहिए, मार्गदर्शक की भूमिका में आना चाहिए। तो वो आपको लगता है कि अटल जी तो एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में, अडवाणी जी की उम्र हो गई है जैसे कहा जाता है, तो आपको लगता है जो नई पीढ़ी है उनको अडवाणी जी को मार्गदर्शन करना चाहिए? देखिए, अडवाणी जी की उम्र अभी नहीं हुई है, उनके आज भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और बहुत सक्षम पद्धति से वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, पार्लियामेंट में नेतृत्व कर रहे हैं और हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। अटल दुर्भाग्यवश हमारे लिए बहुत बड़ी कमी है कि आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो कहीं आ नहीं सकते, बातचीत भी नहीं कर सकते, तो स्वाभाविक रूप से अटल जी का मार्गदर्शन हमको नहीं मिल सकता। पर अडवाणी जी की सेहत अच्छी है और उनका आज भी बहुत अच्छी तरह से हमको मार्गदर्शन मिलता है। मतलब मार्गदर्शक की भूमिका में है अडवाणी जी? नहीं जी, पूरे नेता में पार्लियामेंट्री पार्टी के हमारे वो अध्यक्ष हैं और वो अच्छी तरह से मार्गदर्शन करे, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। 2014 में क्या भूमिका होगी अडवाणी जी की? नहीं, उनकी भूमिका क्या होगी तो वही बता पाएंगे, पर हमारे लिए यही है, हमारे गाइड एंड फिलोसोफर है, हमारे शीर्षस्थ नेता है और उनके मार्गदर्शन में हम आगे जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर प्रोजेक्ट उनको पार्टी कर सकती है? 2004 में भी किया गया था। आपका ये कहना है कि उनकी उम्र अभी नहीं हुई है, वो फिट है, स्वास्थ्य भी उनका ठीक है, तो क्यों नहीं एक मन बना पाई है पार्टी? मुझे लगता है मीडिया ने भी अब ये सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए। बीजेपी में जब हमको चाहिए तब उचित समय पर हम लोग हमारे नेता का चयन करेंगे और इसमें हम सब लोगों के लिए सामने कोई अड़चन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अडवाणी जी भी हो सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि जो नेता हो सकते हैं उनमें उनका भी नाम है। राम लक्ष्मण कौन है अभी पार्टी में अगर बात की जाए? अटल और अडवाणी को राम लक्ष्मण कहा, अभी पार्टी के राम लक्ष्मण कौन है? देखिए, राम लक्ष्मण हम सभी है, क्योंकि आज भी अडवाणी जी हमारे लिए राम लक्ष्मण के रूप में हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि अडवाणी जी हमारे गाइड एंड फिलोसोफर है और अटल जी और अडवाणी ये हमारे पार्टी के संस्थापक है।
ये पार्टी की स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अटल जी और आडवाणी जी ने की है और स्वाभाविक रूप से वो हमारे संस्थापक नेता है। अब उन्हीं के मार्गदर्शन में तैयार की हुई नई पीढ़ी है और हम सब लोग मिलकर उनके अनुयायी के रूप में जो विचारों की प्रेरणा उन्होंने हमको दी है कि इस समाज का, इस देश का भविष्य हमको बदलना है। ये हिंदुस्तान भय, आतंक, भ्रष्टाचार, महंगाई से मुक्त, सुखी, समृद्ध, संपन्न हिंदुस्तान बनाना, ये जो राष्ट्रवाद के विचारों की नींव उन्होंने डाली है, उसी विचारों के आधार पर हम लगातार कार्य करते नितिन हैं। जी, आडवाणी जी ने तो सवाल उठाया अपने ब्लॉग में कि पार्टी में मोटिवेशन की कमी है, ठीक नहीं है। तो आपके जो गाइड की बात कर रहे हैं, आपके फिलोसफर बता रहे हैं उनको, तो उन्होंने तो पार्टी में कहा कि मोटिवेशन नहीं है। शायद हमारे कुछ कमियां होगी, इसलिए उन्होंने कहा होगा, हम उस पर विचार करके उसको सुधार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 में ना तो बीजेपी सत्ता में आएगी, ना कांग्रेस आएगी, कोई थर्ड फ्रंट आए, समर्थन देने की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको लगता है कि आडवाणी जी ने जो कहा है कहीं ना कहीं उनका अनुभव रहा होगा? देखिए, आडवाणी जी को मिस इंटरप्रेट किया गया और 2 पेज के ब्लॉग में 2 वाक्य उन्होंने लिखे थे। उसमें उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों के साथ चर्चा होने का रेफरेंस दिया था और उनने ऐसा कहा, तब उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है और इसके पहले देश में हुआ, ये उसका रेफरेंस था, ये उनका मत नहीं था। मीडिया में उसको मिस इंटरप्रेट किया गया। मैं आपको विश्वास के साथ बता देना चाहता हूँ कि आडवाणी जी के मन में, हमारे सबके मन में एक बात बिल्कुल साफ है, कांग्रेस जाएगी, एनडीए आएगा और बीजेपी का प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बनेगा, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। नितिन जी, बीजेपी का प्रधानमंत्री बनेगा, क्या बीजेपी अपने आप प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार तय करेगी या एनडीए की कंसल्टेशन से तय करेगी? देखिए, इसमें उचित समय पर अगर आवश्यकता होगी तो हम हमारे साथियों से भी चर्चा करेंगे, उनके साथ भी चर्चा करके हमारा निर्णय करेंगे। अगर आप उनसे तय करेंगे, नीतीश कुमार की पिछले दिनों भी आपसे बात हुई, उनको कुछ रिजर्वेशन है कुछ नामों को लेके, क्या उन नामों को अवॉइड किया जाएगा? नीतीश कुमार की जो स्टैंड है, उनकी रिजर्वेशन है, उनको मद्देनजर रखा जाएगा? देखिए, ये घिसी पिटी रिकॉर्ड है, बहुत बार बहुत इंटरव्यू में यही पूछा जाता है। अब ये सवाल समाप्त हो गए हैं। अब सवाल देश में सबसे पहले ये कि एक के पीछे एक भ्रष्टाचार के स्कैंडल्स आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती है, दूसरों से अलग बात करती है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन अपने ही पार्टी में इन तमाम सवालों से दो चार हो रही है। नरेंद्र मोदी को लेके नीतीश कुमार ने बात किया, प्रधानमंत्री को लेके बार बार सवाल उठते हैं। तो एक सवाल तो है लोगों में, आखिर कहीं ना कहीं लगता है कि कार्यकर्ताओं में आखिर कंफ्यूजन क्या है? तो नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हो सकते हैं चाहे नीतीश कुमार को रिजर्वेशन हो? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसके बारे में मैंने नीतीश कुमार जी को बताया कि जब जब भी ऐसा मौका आएगा तो हम जरूर उनसे सलाह करेंगे। अब मुझे लगता है ये विषय अप्रस्तुत है, इसकी चर्चा भी अप्रस्तुत है। ना कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय किया, ना अभी सत्ता हमको मिली, ना मेजोरिटी आई है। मुझे लगता है ये चर्चा मीडिया में ही बहुत ज्यादा होती रहती है। नीतीश कुमार को आपत्ति क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ, और आपको क्यों बताना पड़ा? कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ रिजर्वेशन हैं, तभी उनसे बात की आपने? मुझे उनकी अच्छी बातचीत हुई और विषय समाप्त हुआ है। अब इससे ज्यादा उसमें कहना कुछ उचित नहीं होगा। मोदी को लेकर रिजर्वेशन क्या है उनके दिमाग? क्या उनकी इमेज, जो गुजरात दंगों को लेकर सवाल उठे थे, क्या उनका जो हिंदूवादी एक छवि है वो एक रिजर्वेशन है, वो आड़े आ रही है मोदी के? उनके मन में क्या बात है वो तो नीतीश कुमार ही बता पाएंगे, पर मैं इतना जरूर बता रहा हूं कि मेरी उनसे बातचीत हुई है और अब विषय समाप्त हो गया है। अब एनडीए पूरी यूनाइटेड है, भारतीय जनता पार्टी पूरी यूनाइटेड है, प्रधानमंत्री पद के लिए कोई विवाद नहीं है और उचित समय पर एनडीए करके हमारा नेता तय करने का जो निर्णय हमने किया है वो उचित समय में हम सब लोग मिलकर चर्चा करके करेंगे। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको साथ में चलना यही हमारी ताकत है। अटल जी ने 22 पार्टी को लेकर एनडीए यशस्वी रूप से चलाया। मुझे लगता है वो आदर्श हमारे सामने है और हम ठीक प्रकार से जाएंगे। अब ये सब विषयों की चर्चा भी नहीं, विवाद भी नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि मीडिया में इसकी चर्चा होती रहती है। नरेंद्र मोदी को आपको लगता है छवि बदल